ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप शिव बाबा इस कलयुगी सृष्टि में तब आते हैं जब सारी दुनिया झूठी हो जाती है। चारों तरफ झूठी काया और झूठी माया का प्रभाव होता है। ऐसी दुनिया को सचखंड बनाने के लिए शिव बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान को हर व्यक्ति धारण नहीं कर पाता। केवल कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान को समझ पाती हैं, जान पाती हैं, इस ज्ञान को सदा के लिए अपने जीवन में अपना पाते हैं और श्रीमत पर यथार्थ रीति चल पाते हैं। और जिन आत्माओं को ईश्वरीय लगन लग जाती है वो इस नशे को, इस खुशी को, इस आनंद को महसूस कर पाते हैं। बाकी दुनिया अज्ञान अंधकार में ही भटकती रहती है। ईश्वरीय श्रीमत का जो व्यापक प्रभाव है, आज की मुरली उसे बहुत ही विस्तृत रूप से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 तारीख 26 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। याद रहे, प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? जो स्ट्रॉन्ग भोजन होता है ना, ताकतवर, हर एक को हजम नहीं होता है ना। उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो क्यों नहीं होता है हजम? उत्तर है, जो भूलें करके छी यानी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सतशिव बाबा, सतशिव टीचर, सतशिव गुरु। सत तो वह है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ऐसा होता है। देखो बाबा बिल्कुल स्पष्ट कंप्लेंट कर रहे हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंच ते ऊंच श्रीमत है।
श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। ज्ञान, योग, फिर धारणा। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है ना। अहंकार आ जाएगा तो हार खाएंगे, और हार खाएंगे तो नशा उड़ जाएगा। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, तो बाबा के सामने उस समय माताएं बैठी होंगी तो बाबा कहते हैं तुम तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं, उस समय कम थे। अभी तो बाबा के बहुत बच्चे पढ़े लिखे हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, याद दिला रहे हैं बाबा। पहली बारी नहीं कर रहे, कल्प कल्प की है, और फिर उसी चीज को रिपीट करना है। नारी से लक्ष्मी बनी थी तो कितना नशा रहना चाहिए। यहां तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। देखा है ना बच्चों को, है ना, पढ़ाई के लिए दिन रात एक करते हैं। तबीयत भी खराब कर लेते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, है ना, इधर उधर घूमना फिरना, खेलना कूदना सब छोड़ देते हैं पढ़ाई के लिए। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले। गोरे यानी आत्मा की बात है। आत्मा पवित्र बनती है, फिर अपवित्र। तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो, है ना। आत्मा तमो प्रधान है तो उससे दिल क्यों लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम यानी नर्क, दोजक में जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, नर्क में जाने से बचाते हैं बाबा बच्चों को। फिर भी क्या होता है, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर लेते। खुद को चेक करना है। मुंह की बात नहीं है, मन की बात है। मन और बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ क्यों जाता है। तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते। न कोई टीचर, न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर, गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा? किसका ज्ञान ज़्यादा पावरफुल है? उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? सो भी नसीब। ज़रूरी थोड़ी ना अच्छी पढ़ाई पढ़ी है तो फिर कमाई भी अच्छी होगी। नसीब की बात है। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे ना, वह व्यर्थ जाएगी नहीं। अविनाशी बाबा द्वारा दिएगा, यह अविनाशी ज्ञान खजाना है, तो ये अखुट है, कभी खत्म नहीं होगा।
हाँ, श्रीमत पर न चल, कोई उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते, तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है ना। अगर बाबा की आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, विकारों में जाते हैं, तो अपने कहा है तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से क्या होता है? कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत बढ़ जाता है ना। जो पड़ा है वो खत्म नहीं होता है, लेकिन अगर गिरे हैं तो घाटा बहुत होता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। आत्मा कमजोर है ना, विकारी है ना, बदहाजमा हो जाएगा, है ना। अगर विकारों में गिरते हैं फिर क्लास में भी आकर बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो है धारण नहीं होगा। हजम ना होना मतलब धारण नहीं होना, लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? बदहाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बदहाजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह ना सके कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, हिम्मत ही नहीं होगी। उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो क्या होता है? तो 100 गुणा काले बन जाते हैं, है ना। पहले से भी ज्यादा आत्मा पतित बन जाती है, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था। एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए, है ना। हमारा एक चित्र बहुत सुंदर पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण आ रहे हैं, है ना। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत, संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। कहीं पर भी चक्कर पर जाते हैं तो बाबा कहते हैं हमेशा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में ले जाओ। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में
बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे, चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। पहले मेजॉरिटी जो भी पब्लिसिटी होती थी तो टीन की शीट पर बनाते थे। अभी तो कैनवास पर बनाते हैं, एलईडी चित्र हो गए हैं, तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। पहले टीन की शीट पर ही बनाकर पब्लिसिटी की जाती थी, आउटडोर पब्लिसिटी। तो बाबा ने कहा है यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। जो आपस में सेवा के अंदर एक दूसरे से नहीं मिलती है, संस्कार नहीं मिलते, स्वभाव नहीं मिलते, राय नहीं मिलती, तो क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। यह तो होता ही है। कोई किस तरफ, कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे, इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है। बाबा तो है ना हमारे साथ। माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं, है ना। रूठना तो तब होता है ना जब जानते हैं। जानते ही नहीं है बाबा को। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भूल जाते हैं बाबा को। भारत का हाल देखो क्या है। इसीलिए तो हाल ऐसा हुआ क्योंकि भगवान को भूल गए। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे। पुरानी दुनिया से दिल लगाएंगे ना, झूठी माया से, झूठी काया से दिल लगाएंगे तो क्या होगा? मरेंगे। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नर्क में क्यों पड़े? बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए? हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। किसने स्थापन किया वह भी नहीं जानते। हिंदू ना अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है। वास्तविकता में धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है।
किसने स्थापन किया अगर पूछो, यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है। बहुत खिचड़ा कर दिया है। आज बाबा बार बार हमें वैराग्य दिला रहे हैं, है ना। ये दुनिया कैसी है, इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते बहुत खिचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं। नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। नींद यानी अज्ञान नींद में रहते हैं। तो क्या होता है, ज्ञान नहीं है ना, प्रकाश नहीं है, तो क्या होता है, अंदर ही अंदर घुटका खाते रहते हैं। खुशी चढ़ती नहीं है ना, अंदर उमंग नहीं आता है, उत्साह नहीं आता है, आनंद की महसूसता नहीं होती है। इसीलिए जितना हम ज्ञान का मनन करते हैं, मंथन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, उतना खुशी चढ़ती है, नशा होता है, उमंग आता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं, इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ, है ना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, ये लिखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तो जो हमें गति सदगति की ओर ले जाए, वो है सच्चा गुरु। और वो केवल एक शिव बाबा है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे। जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, यह तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। बने हैं ना, अरविंदो आश्रम बहुत सारे बने हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। सत्संग होता है ना, तो पवित्रता की बात थोड़ी ना होती है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म, ये संगम युगी जन्म, पवित्र रहो, है ना। इस एक जन्म पवित्र रहने से हमें कितनी प्राप्ति होती है। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। यह अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है, सतयुग में एक धर्म एक राज्य था,
समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो, इनका राज्य था ना। किसका चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाओ और दिखाकर बोलो कि इनका राज्य था ना। अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं, अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। कितना सहज है। बुढ़ियां बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं, तब नाम बाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए, यह लिखत जरूर पढ़ो। सेवा की अलग अलग विधियां बाबा बता रहे हैं। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए, है ना। जैसे बाबा रहमदिल है, विश्व कल्याणकारी है। बाबा चाहते हैं हम भी बाप समान रहमदिल बने, आत्माओं को संदेश दें। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरे का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ। बुजुर्ग माताएं समझाती हैं ना तो लोग सुनते हैं। तो कैसे बनाओ? जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए, ऐसे तैयारी करें। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। जितना और उतना है। देखो, लिफाफे पर छपा है क्या? 1 रिलीजन, 1 डेटी किंगडम, 1 लैंग्वेज। वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान है, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। मास्टर विधाता कैसे बनेंगे? जब अपने तपस्वी स्वरूप से सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराएंगे। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूरत का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें
चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए, ऐसी स्थिति बन जाए। बिल्कुल चारों ओर शांति की किरणें फैलती रहे, जो भी आत्मा संपर्क में आए उसे शांति की अनुभूति हो, ऐसी स्थिति बनानी है। स्लोगन है, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो। स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। करेंगे ना ये परोपकार सभी। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। केवल कहना नहीं है, खुद भी बनना है, ये प्रेरणा मिलनी चाहिए। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। तो ऐसी तपस्या करनी है, ऐसी याद की लगन लगानी है, जो चारों ओर लोग परवाने बनकर चक्कर लगाने आ जाए। अच्छा, ओम शांति।
वाली